हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अपना टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसमें जनसंख्या वितरण कैसा है एवं बृहद नगरीय विकास कैसा है, स्पेशली पूर्वी तट पर। तो देखें अपन, संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको, कनाडा, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर के बीच में विस्तृत एक महादेश है, जो अपन पहले भी इसके फिजिकल डिवीजन में देख चुके हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका चीन में भारत के बाद तीसरा बड़ा देश है। यहाँ वर्ष 2017 में 32,44,59,463 व्यक्ति जनसंख्या थी। जनघनत्व यहाँ 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रजनन दर यहाँ 1.88% है। विश्व की जनसंख्या का 4.30% संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता है। औसतन मध्यायु 37.8 वर्ष है। यहाँ 83.4% जनसंख्या निवास करती है। कुल नगरीय जनसंख्या यहाँ पर 27 करोड़ व्यक्ति है। यहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही विषम है। देश की अधिकांश जनसंख्या मिसिसिपी नदी के पूर्व में केंद्रित है। जैसा भी हम देख चुके हैं कि मिसिसिपी नदी यहाँ उत्तर से दक्षिण में बीच में से होकर गुजरती है, तो उसके पूर्वी भाग में अधिकांश जनसंख्या बसी हुई है। और यही पूर्वी तट का अपन को बृहद नगरीय क्षेत्र में भी अध्ययन करना है। देश की अधिकांश जनसंख्या मिसिसिपी नदी के पूर्व में केंद्रित है। दूसरा बृहद जनसंख्या क्षेत्र महान झील के तटीय भाग में है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पश्चिम में देश की विरल जनसंख्या निवास करती है। अपन यहाँ देखें कि जनसंख्या 1955 से 2017 तक की स्थिति दर्शाई गई है कि अब 2017 में यहाँ कितनी जनसंख्या थी, कितने प्रवासी, ये 32 करोड़ की समथिंग जनसंख्या थी। वार्षिक परिवर्तन 0.71% हुआ है। वार्षिक परिवर्तन प्रवासी यहाँ कितने हैं, 90 लाख प्रवासी हैं। मध्य आयु 37.8 है। प्रजनन दर 1.88 है। जनघनत्व 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या प्रतिशत 80, शहरी जनसंख्या प्रतिशत यहाँ पे 83.4% है। और विश्व जनसंख्या में ये प्रतिशत है 4.30%। जनसंख्या का विकास यदि अपन देखें कि उत्तरी अमेरिका में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के शीतोष्ण जलवायु, उपजाऊ विस्तृत कृषि भूमि, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आदि से आकर्षित होकर पश्चिमी यूरोपीय देशों से 18वीं सदी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बृहद जनसंख्या प्रवास होती रही है। और जनसंख्या में वृद्धि का कारण जो है वो निम्नलिखित है। पहला है आप्रवास। यहाँ जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 से 18वीं शताब्दी तक यूरोपियन प्रवासी बृहद स्तर पर पूर्वी तट पर जनवसाव करते रहे हैं। दूसरा जनसंख्या वृद्धि का कारण है विवाह दर में वृद्धि होना। रोजगार की सुविधा और अच्छा वेतन होने के कारण विवाह की दर में भी तेजी से यहाँ पर वृद्धि हुई। इस वजह से अपनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और तीसरा है जन्म दर का अधिक होने का कारण मृत्यु दर यहाँ न्यूनतम है। चूँकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, तो यहाँ पे लोगों की मृत्यु दर बहुत कम है, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब अपन जनसंख्या वितरण देखें कि यहाँ पे कौन कौन से भाग हैं जनसंख्या वितरण के, तो वो अपन देखें कि अधिक जनसंख्या का पूर्वी भाग कौन सा है, मतलब पूर्वी भाग में ही अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें पहला है अटलांटिक तटवर्ती औद्योगिक मेखला। इसमें अपना दक्षिण न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, डेलावेयर क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ जनसंख्या घनत्व संयुक्त राज्य में सबसे अधिक है। यहीं पर बृहद नगरीय प्रदेश मेगालोपोलिस भी है स्थित, जिसे जीन घाट में ने नाम दिया था, जो बोस्टन से फिलाडेल्फिया तक 1000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर जनघनत्व अपन देखें तो 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है अधिक जनसंख्या का, वो है महान झील प्रदेश, जो कनाडा और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर महान झील अवस्थित है। इसमें सुपीरियर, ओंटारियो, मिशिगनी, इरी आदि प्रमुख झीलें हैं। यहाँ पर भी अपन देखें तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो है पीट्सबर्ग, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट, शिकागो, मैरी, मिलवाकी, टोलेडो, ये प्रमुख झील पर बसे हुए क्षेत्र हैं। तीसरा प्रमुख क्षेत्र है ओहियो घाटी। चौथा है पूर्वी फ्लोरिडा का तटवर्ती भाग। फिर मिसिसिपी डेल्टा प्रदेश, यहाँ पर भी प्रमुख जनसंख्या निवास करती है। मिसिसिपी की मध्य घाटी, फिर दक्षिण मध्यवर्ती क्षेत्र। दक्षिण मध्यवर्ती क्षेत्र में बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, आधुनिक यंत्रों से कृषि की जाती है। यह विश्व का प्रमुख कृषि प्रदेश है। यहाँ गेहूं, मक्का, कपास की खेती होती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। हालांकि पूर्वी भाग की तुलना में जनसंख्या कम है, लेकिन फिर भी जनसंख्या
अच्छी है, यहाँ पर निवास करती है। अब जनसंख्या के पूर्वी भाग में सघन होने का क्या रीजन है, तो वो अपन देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तटवर्ती भाग सबसे पहले बसा था। एक तो अपलेशियन पर्वत के कारण पश्चिम की ओर जनसंख्या का प्रवर्धन नहीं हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ जनसंख्या सघन होती चली गई। जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव भी यहीं पाया जाता है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु यूरोप वासियों के लिए अनुकूल है, क्योंकि यूरोप वासी यहाँ पर प्रवास करके आए हैं और इन्होंने ही यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ाया है, तो इनके लिए पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु काफी अनुकूल थी यूरोप के। इस क्षेत्र में फिर लोह, कोयला, अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक औद्योगिक नगर भी हैं। सड़क, रेल, जलमार्गों का सघन जाल भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा, यदि अपन देखें कि विरल जनसंख्या का पश्चिमी भाग, उसमें क्या कौन कौन से हैं, तो इसके भी संयुक्त राज्य अमेरिका के 100 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित है। भूभाग है शुष्क पठारी है, ऊंचा नीचा कटा पिटा है। इस क्षेत्र में खनिजों का लगभग अभाव पाया जाता है। भूमि तथा जलवायु उपयुक्त न होने का यहाँ कृषि का विकास नहीं हो पाया और पशुचारण ही मुख्य व्यवसाय है। जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है, कुछ ही क्षेत्रों में तो निर्जन है। पश्चिम की ओर कैलिफोर्निया की घाटी उपजाऊ है। उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु कारण कृषि व फलों के डिब्बों में बंद करने के उद्योग के विकास के कारण वॉशिंगटन व ओरेगन राज्यों में जनसंख्या सघन है। इस क्षेत्र में भी जनसंख्या के 3 प्रमुख केंद्र हैं, कोलंबिया और स्नेक नदी की घाटियां, फ्रेजर नदी की घाटी और विलमोटो की घाटी। देश के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया और उसके समीपी राज्यों में एक लघु औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ, जहां पर जनसंख्या सघन व नगरीय है। इस क्षेत्र में लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो, पोर्टलैंड, ऑकलैंड आदि प्रमुख हैं। यहाँ मशीन, ऑटोमोबाइल, जलपोर्ट, वस्त्र, वायुयान निर्माण, रासायनिक उद्योग संबंधित कारखाने स्थित है। अब अपन देखें कि जनसंख्या अपन देख चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी यूएस के क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर देखिए जनसंख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर बृहद नगरीय विकास कैसा हुआ है, तो अपन देख लें जो प्रमुख नगरीय समूह है संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कौन कौन से हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तट, बृहद नगरीय प्रदेश है ये, और यहीं पर मेन जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की निवास करती है। दूसरा है पर्वत पदीय नगरीय प्रदेश। तीसरा है झील घाटी प्रदेश, जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। चौथा मैक्सिको खाड़ी तटीय प्रदेश। फिर पांचवा जो प्रमुख है वो है कैलिफोर्निया नगरीय प्रदेश। अपन देखें कि पूर्वी अटलांटिक तटीय भाग में अधिक नगरीकरण हुआ है। यूएसए के अधिकांश बड़े नगर इसके पूर्वी भाग में स्थित हैं। संयुक्त राज्य में बोस्टन से कुछ उत्तर से लेकर दक्षिण पश्चिम में फिलाडेल्फिया पर 1500 किलोमीटर से अधिक लंबे क्षेत्र में विशाल नगरीकृत क्षेत्र का विकास हुआ है, जिसे जीन गार्टमैन ने 1957 में मेगालोपोलिस नाम दिया। यह सतत नगरीकरण को एक सन्नगर भी कहते हैं। यह सन्नगर बोस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया तक है। संयुक्त राज्य के अन्य महानगरों में शिकागो, डेट्रॉयट, क्लीवलैंड, बफेलो, टोरंटो, अटलांटा, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को आदि उल्लेखनीय हैं। अब देखें इसके प्रमुख नगरीय प्रदेश कौन कौन से हैं, तो अपन देख सकते हैं कि मैसाचुसेट्स, हैम्पशायर है, इधर कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है जो सबसे फेमस है, न्यू जर्सी है, फिलाडेल्फिया है, पेंसिल्वानिया है, इधर है डोबर, बिलिंगटन, वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी। ये प्रमुख नगर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बहुत ही फेमस हैं। पूर्वी तटीय मेगालोपोलिस संयुक्त राज्य का सबसे भारी शहरीकरण क्षेत्र है। 2017 में यह देश का 2% क्षेत्र और 17% जनसंख्या रखता है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बहुत अधिक है। मेगालोपोलिस में कोलंबिया जिला और 14 राज्यों में सभी भाग शामिल हैं। दक्षिण में उत्तर वर्जीनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, पेंसिल्वानिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर, जॉर्जिया राज्य शामिल हैं। यहाँ पे बृहद नगरीय प्रदेश अपन देखें तो न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया, अटलांटा, बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को, ये सब प्रमुख नगर हैं। और पूर्वी तट पे जो मेगालोपोलिस है वो कौन कौन सा है, न्यूयॉर्क,
नेवार्क, ब्रिजपोर्ट, एनवाई से सीएस तक, वॉशिंगटन से सीएसए तक, बोस्टन से सीएसए तक और फिलाडेल्फिया, ये प्रमुख यहाँ पर मेगालोपोलिस है। तो ये हुआ अपना संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या वितरण एवं पूर्वी तट पर स्थित बृहद नगर। धन्यवाद।